क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चलते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये कह रहा है कि 6n है, क्या इसका एंड डिजिट, यानी कि कहने का मतलब ये 6n की पावर यदि हम n की वैल्यू यदि हम 1 लगा ले तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 6, n की वैल्यू 2 लगा ले तो हमारा आंसर होगा 6 × 6 36, और n की वैल्यू 3 लगा ले तो 6 × 6 × 6 इसका आंसर होगा 216। अब ये कहना चाह रहा है क्या इसका एंड डिजिट 0 है? वैसे तो है नहीं, लेकिन हमें ये बताना है, प्रूव करके दिखाना है कि किस तरह इसका एंड डिजिट 0 नहीं हो सकता। देखिए सिंपल सी बात है, जिसका एंड डिजिट 0 होता है वो हमारा 10 है, 20 है, 30 है। जब हम इनके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 5, 2 × 2 × 5, और यहाँ पे देखा 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे कॉमनली हम बात करते हैं 5 की, कि जिसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 एक प्राइम आ जाता है तो उसका एंड डिजिट 0 होगा। लेकिन कैसे हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखना है कि इफ द नंबर ऑफ 6n, देखिए जो ये 6n है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n हम यहाँ पे बड़ा भी ले सकते हैं और n छोटा भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कोई भी 6n के लिए नेचुरल नंबर, देखिए वर टू एंड विद द डिजिट 0। अब हमने ये लाइन लिख दी है कि 6n में कोई भी नेचुरल नंबर यदि हम लेते हैं तो उसका एंड डिजिट 0 कब होगा? देखिए इसका एंड डिजिट 0 कब होगा? देन इट वुड कंटेन, या इट वुड डिविजिबल बाय 5 कि जो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि 6 के जो प्राइम फैक्टर है 2 × 3 है। क्या है? 2 × 3 है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपने कि डेट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is 5। देखिए ये कहना चाह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यदि इसका 5 है, यानी कि 6n का 5 है, तो ये हमारा क्या हो सकता है? इसका एंड डिजिट 0 हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल of 6n contain only 2 × 3। कैसे? यहां पे लिख के दिखा रहा हूं मैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n = 2 × 3n। देखिए यहां पे मैंने लिख के भी दिखा दिया कि जो आपका 6n है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 3। so the fundamental theorem of देखिए एक हमारी फंडामेंटल थ्योरम है किसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन की। गारंटी GU
that there are no other prime factorization of 6n, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि जो 6n है उसके कोई भी अदर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते. सो वी कैन से दैट, हम लास्ट में क्या कहेंगे कि विच 6n कैन एंड विद द डिजिट 0. इस तरह वो हम ये कह सकते हैं कि 6n है उसका n डिजिट 0 नहीं हो सकता. सो वी कैन से दैट विच 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. देखिए ये कहना चाह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है. देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम जो नंबर्स आर टू टाइप्स, देयर आर नंबर्स आर टू टाइप्स. एक आपका प्राइम नंबर होता है एंड सेकंड इज कंपोजिट नंबर. अब यदि हमें प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर are those number which have only two prime factor, that is 1 and itself. देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो ही कॉमन फैक्टर होते हैं, एक तो आपका 1 है और एक वो खुद है. और कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर. तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ए पॉइंट को ले लेते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. तो यहां देखिए 7 इंटू, यहां पे 13 दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें. 13 मैंने कॉमन ले लिया. 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो 13 77 प्लस 1 और 13 इंटू 78 और यहाँ 13 इंटू 13 इंटू 6. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर यू विल फाइंड दैट द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर. सो if the number has more than 2 factor, it will be composite number. इसी तरह हम सेकंड बी पार्ट लेंगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. तो यहाँ पे इन दोनों में और इसमें कॉमन लेंगे. 5 हमारा कॉमन होगा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 4
3, 2 और 1 प्लस 1, तो 5 इंटू 1008 प्लस में 1, तो 5 इंटू 1009। तो इसमें भी हमारी यही लिखी जाएगी कि हेयर you will find that the number has more than 2 factor, that is, if the number has more than 2 factor, it will be composite number। देखिए हमें ये पता चल गया जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट कहेंगे। तो दोनों में हमने देखा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए हमारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर। सोनिया टेक 18 मिनट, कि सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड, एंड वाइल रवि टेक 12 मिनट, और रवि जो है 12 मिनट लेता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 मिनट रवि और 18 मिनट सोनिया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि मान लो ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करे, सेम टाइम पे स्टार्ट करे और सेम ही डायरेक्शन में जाए, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वे स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में मिलेंगे, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 12 दे रखा है और आपका 18 दे रखा है। 12 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से 1, यहाँ पे 18 जो है 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। देखिए 12 के कैसे करने 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के कैसे करने 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन है हम उनमें कॉमन जज कर लेंगे, और यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो जो बचे 2 और 3 बचा, और यहाँ पे 2 और 3, तो यहाँ पे आंसर आ गया 36। तो एलसीएम हमारा जो इसका होगा वो यही कहना चाह रहा था कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो 36 मिनट्स दे मीट अगेन।